धनबाद के एक निजी अस्पताल के खिलाफ रागिनी सिंह झरिया विधायक विधानसभा में धरने पर बैठ गई। तस्वीर देखिए, हाथों में किस तरह से प्रोटेस्ट करने को लेकर जो तख्ती है वो लिए हुए हैं और साफ तौर पर उस पर लिखा है कि अस्पताल जबरन 100 को बंधक बनाता है। लोगों की मौत अगर हो जाती है तो वहाँ पैसे की डिमांड की जाती है। और इन तमाम चीज़ों के बाद जब सदन में मामला 2 दिन पहले उठा था तो मंत्री ने झूठा उनका दावा है कि आश्वासन दिया कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है, कहीं पर भी कोई पैसे की डिमांड अशरफिया अस्पताल में नहीं की गई थी। लेकिन आखिरकार अब धरना शुरू है और जाहिर है कि जिस तरह से अस्पतालों पर, निजी अस्पतालों की मनमानी पर कई बार सवाल उठा है तो अब विधानसभा तक गूंज उठ रही है। तो ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री क्या कुछ स्टेप लेते वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन क्या कुछ कह रही हैं विधायक रागिनी सिंह वो सुनाते हैं। आज हमको स्पष्ट रूप से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से जवाब चाहिए कि झारखंड की जनता से वो स्पष्ट बोल दे कि हम झूठा आश्वासन दिए थे, झूठ बोले थे कि कोई भी किसी का पैसा मतलब नहीं लगेगा। ये जो आप ही लोग के माध्यम से मुझे सूचना मिली थी और वो खुद बोले थे कि इलाज के दौरान किसी की मृत्यु हो जाती है तो कोई भी पेमेंट नहीं देना है, लेकिन ये लगातार सिलसिला जारी है और हर हॉस्पिटल में पैसा लिया जा रहा है, जिसका परिणाम है कि एक मध्यम परिवार जैसे तैसे बिल पेमेंट करता है, उसके बाद भी 100 को बंधक बना लिया जा रहा है कुछ पैसों के लिए, 10,000 20,000 के लिए। तो आखिर स्वास्थ्य मंत्री जी कितना संज्ञान लिए? ना उस हॉस्पिटल पे लिए और ना उस परिजन को न्याय मिला, उस परिवार को ना पैसा मिला। मुझे पता चला कि किस तरह से परिवार को मतलब पैसा, एक तो अपना परिवार को सदस्य हुए, उसके बाद जैसे तैसे पैसा दिए। तो माननीय मंत्री जी उस परिवार को या तो पैसा रिटर्न करे या तो झारखंड के जनता को बोल दे कि हम झूठ बोले थे, झूठा आश्वासन दिए थे। मैडम, लेकिन किस हॉस्पिटल का ये मामला? ये तो धनबाद का सरफी हॉस्पिटल का मामला है, लेकिन ये सिलसिला हर हॉस्पिटल में चलता है, ये हर जगह चल रहा, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, लेकिन ये लगातार ये माने ये तो पूरे झारखंड का स्थिति, आप यहीं पे कराची में नहीं है, बोकारो में नहीं है, हर जगह ये तो वादा हर जगह का हॉस्पिटल का है ना। लेकिन हम तो अपने क्षेत्र का ही बात बोल रहे हैं, बाकी जगह क्या है वो तो सभी लोग मानिए लोग अपने बात को रख रहे हैं, लेकिन हमारे कहने के बाद ये जो वादा किए तो सभी लोग के लिए, पूरे कोयलांचल के लिए, तो आज वो स्पष्ट करे कि भाई ये हम झूठा आश्वासन किए थे। तो कोई अपना जो एक मन में जो रखे हैं, कोई भी पब्लिक रखता है कि भाई माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी एक मध्यम वर्ग के लिए, गरीब परिवार के लिए एक तो कहीं ना कहीं राहत का बात बोले हैं कि भाई ऐसा कुछ हो जाता है तो हम लोग को पेमेंट नहीं देना है, तो ये बोल दे। मैडम, लेकिन सदन में ये घोषणा हुई थी। हाँ, सदन के अंदर घोषणा करते, पटल पे रखते हैं, उसके बाद भी अगर ये एक्शन नहीं लेते हैं तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। तो मेरा यही आज मांग है कि या तो इस परिवार का पैसा रिटर्न करें या तो स्पष्ट रूप से वो बोल दें कि हम झूठ बोले थे, सीधा सीधा। तो बता दें कि रागिनी सिंह का आरोप है कि मंत्री झूठा जो बयान है वो सदन में दिया था जब उन्होंने सदन में मामले को उठाया था कि एक अस्पताल धनबाद का है जो 100 को बंधक बनाकर 25 से 30 हज़ार रुपये की डिमांड कर रहा था और उसके बाद ही 100 को छोड़ा जब पैसा ले लिया। लेकिन राज्य सरकार, स्वास्थ्य विभाग दावा कर दी है कि कहीं पर पैसे के लिए 100 को बंधक नहीं बनाया जाता। ऐसे में अब सीधे तौर पर बड़ा और गंभीर आरोप विधायक रागिनी सिंह का है। देखना होगा कि आखिर क्या कुछ स्वास्थ्य विभाग, राज्य सरकार संबंधित अस्पताल पर कार्रवाई करती है और क्या जांच कराएगी। बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ, अपने सहयोगी संतोष के साथ। समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।